आज सीमांचल उस दर्द से पीड़ित है। अभी 4 रोज पहले आके मोदी जी क्या कह के गए, मैं घुसपैठियों को बाहर कर दूंगा। कौन है घुसपैठी, बतावे मोदी जी? उनकी सरकार है, सेंट्रल सरकार उनकी है, अभी तक घुसपैठी को क्यों नहीं निकाला? ये सबसे बड़ा टेररिस्ट ये लोग हैं जो निकाला नहीं, क्यों नहीं निकाला? आपको जो है कि अमित शाह कहता है कि घुसपैठी बैठा है, वो जो उसके पावर में है वो गृह मंत्री है, कौन है घुसपैठी, क्यों नहीं बताता है? वोट लेने के लिए करता है। तो कहने का मतलब है कि सीमांचल के लोग इस बार जाग चुके हैं, सीमांचल को लोग मुंह तोड़ जवाब देंगे। सिटियों में मैं हूँ आपके साथ पप्पू कुमार। हम अभी है किशनगंज लोकसभा में, हमारे साथ एक चाचा हैं। देखिए ये चाचा है MIM का झंडा लहराते हुए, और इस साइकिल पे हमारे साथ ही चाचा जी बैठ के हैं। उनसे जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है चाचा आपका? अतीकुर रहमान। अच्छा, कहाँ आए थे आप? डगर खरीद रहे। अच्छा, क्या सुनने आए थे आप? अब सीमांचल का भाषण सुनने आए थे। हाँ, क्या समझ में आया आपको? बहुत समझ में आया, वही हमारा काम करने के लिए लायक आदमी है। हाँ, उसी को हमको वोट देना है। साइकिल कौन दिए हैं आपको? हाँ, साइकिल कौन दिए? सरकार दिया है। ये सरकार दिए हैं। हाँ। कौन सरकार थे? अब कौन सरकार दिया है? नहीं ये मुखिया के पास दिया है, न हमको मेंबर दिया, न समिति दिया है। हाँ। डायरेक्ट ऊपर से गाड़ी भेजा है हमको। हम किशनगंज लोकसभा में यहाँ के मुसलमान भाई से जानने का प्रयास करते हैं किसके साथ है इस बार। एक तरफ है NDA, एक तरफ है MIM के कैंडिडेट हैं। क्या नाम है सर आपका? ज़ियाउर रहमान। अच्छा, क्या इस बार किशनगंज लोकसभा में क्या होने वाला इस बार किशनगंज में होने वाला क्या है कि MIM जीत रही है एक तरफा। हाँ। और हमें अख्तरुल ईमान को आगे लाना है। हाँ। और अख्तरुल ईमान ही सीमांचल का जो है गरीब का जो है विकास का बात सिर्फ यही एक नेता है जो कर सकता है और आगे ले जा सकता है। इसके अलावा कोई भी जो है हमारे साथ नहीं है, गरीबों के साथ नहीं है, ना पिछड़ों के साथ है। सिर्फ अख्तरुल ईमान एक ऐसा नेता है जो इस सीमांचल को आगे बढ़ा सकता है। और हम सबको मिलजुल कर आवाम को सबसे मेरी गुजारिश और ख़ास तौर से सीमांचल से गुजारिश ये है कि भाई अख्तरुल ईमान को सपोर्ट करें और MIM को जो है इस सीट को जिंदाबाद करें और इस सीट को विजय बनाएं। तो NDA के भी तो उम्मीदवार है ना, आपकी क्या नाराजगी है उन पे? नाराज़गी की बात नहीं है, विकास की बात है। तो विकास नहीं हो पाई है क्या? विकास बहुत दूर की बात है। ये आवाम तक पहुंचने तक भी कोशिश नहीं करते हैं, गरीब तक पहुंचने की भी कोशिश नहीं करते हैं। हमारा इलाका जहां पे है, हमारा बहुत पिछड़ा इलाका है। आज तक हमने डॉक्टर मुजाहिद, डॉक्टर जावेद को हमने देखा ही नहीं कि हमारा MLA कौन है, हमारा MP कौन है। आज तक हमने देखा ही नहीं। सिर्फ वोट मांगने के वक्त जो है ये ढिंढोरा पीटते हैं। एक अख्तरुल ईमान एक ऐसा नेता है जो गरीबों के पास जाते हैं और बैठते हैं, उसका दर्द दिल पूछते हैं और उनके खबर खरीद लेते हैं। ये एक ऐसा वाहिद नेता है जो हमारी हक़ की बात सीमांचल से लेकर पार्लियामेंट तक बात कर सकते हैं। हम सबको चाहिए कि MIM को सपोर्ट करें और इनको जिताएं। उनसे जानने का प्रयास करेंगे आखिर इस बार किशनगंज लोकसभा में क्या होने वाला है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मोहम्मद मुकीम हुआ, मैं मुजफ्फरपुर से आया हूँ। अच्छा, मुजफ्फरपुर से किशनगंज लोकसभा में आए हैं। जी जी जी। क्या लग रहा है इस बार का महफिल, क्या लग रहा है किशनगंज लोकसभा में? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है। मैं 10 दिनों से क्षेत्र में भ्रमण कर रहा हूँ। मैं पार्टी के प्रदेश सचिव भी हूँ और मैं पूरा किशनगंज लोकसभा में घूम रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ इस बार अख्तरुल इमाम साहब के फेवर में सारे लोग हैं। जो गलतियाँ पहले किए थे 2019 में, इस बार कहते मैं वो गलती नहीं करूँगा, क्योंकि जावेद साहब किसी टोला मोहल्ला में अभी तक नहीं पहुँचे हैं। तो कुछ लोगों का कहना है BJP का एजेंडा है। अरे भैया, ये तो जाके आपको मास्टर मुजाहिद से पूछना चाहिए। वो किसके गोदी में जाके बैठा है, कौन कह रहा है? मास्टर मुजाहिद से ना जाके पूछिए। अभी 1 महीना पहले तक तो मसाल जुलूस लेके मने की पुतला जला रहा था मोदी का, आज जाके उसके गोदी में बैठ गया। वो ये सब पुरानी बातें हो गई। आप जाइए, मास्टर मुजाहिद का भी सभा हुआ है, वहाँ जाइए, होगा, पूछ लीजिएगा। अभी इस बार पतंग ही पतंग चल रही है। आप बात कीजिए सीमांचल की बर्बादी क्यों हो रही है, क्यों ऐसे लोगों को चुना जा रहा है कि सीमांचल का विकास नहीं हुआ? आपको इस पर सवाल करनी चाहिए। विकास नहीं होने का रीज़न है कि सीमांचल वाले खास करके एक समुदाय से हैं। ये पूरे बिहार से जो 40 सीट जीत के जाते हैं लोग, तो कभी भी सीमांचल का जिक्र नहीं किए। मरहूम तस्लीमुद्दीन साहब सीमांचल के गांधी कहलाते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह थे, किए भी, उनके बाद कोई काम नहीं किया। और मैं उम्मीद रखता हूँ तस्लीमुद्दीन साहब के साथ रहे हुए अख्तरुल इमाम साहब जो काम करने का उनका तरीका है, अभी जो असेंबली में बात रखते हैं तो जिस हिसाब से बात रखते हैं, दुख और दर्द को बयान करते हैं सीमांचल का। यहाँ पे नदी का कटाव है, यहाँ पे जो है कि रोड सही नहीं है, यहाँ पे स्कूल नहीं है, यहाँ पे कॉलेज सही से नहीं है।
डिग्री कॉलेज नहीं है तो हमारे बच्चे पढ़ने कहाँ जाएंगे। यहाँ की आवाम की ये सवाल पूछ रहे हैं। अब वो दौर ख़त्म हो गया कि हमको सरकार बनानी है या सरकार बिगाड़नी है। अभी सवाल पूछ रहे हैं हमारे बच्चे कहाँ पढ़ेंगे। हमारे बच्चे क्लास 8 तक पढ़ रहे हैं, उसके बाद कोई स्कूल नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है। महिलाएं जो जिनका जो है कि डिलीवरी रहती है या किशनगंज जाना पड़ेगा, सही से यहाँ पे हॉस्पिटल नहीं है, उन लोगों को दिक्कत हो रही है। महिला हॉस्पिटल भी नहीं है। ये सारी समस्याओं को हम लोग सुनते थे, अख्तर इमाम साहब बताते थे असेंबली में, और आज हम लोग आके 10 दिन से देख रहे हैं ये सच्चाई है। इसलिए आवाम यहाँ की चाह रही है कि इस बार जो है यहाँ का सीमांचल का बेटा, सीमांचल का शेर, बिहार का शेर अख्तर इमाम जो इस बार जीत के जाएंगे और बहुत वोटों से जीत के जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम उम्मीद करते हैं 5 लाख जिससे ज़्यादा वोट से जीतेंगे। आपने देखा है कि हमारे पहले एक सांसद होते थे, आपको जो है कि असुद्दीन वैसी साहब, जो हैदराबाद से आते थे और वो हमेशा सीमांचल की आवाज़ उठाते आए हैं, आज तक उठाते रहे और इंशाल्लाह वो कहे हैं क़यामत तक हम उठाते रहेंगे जब तक हम हयात में रहेंगे। कहते हैं कि सिर्फ मुसलमानों के हित के लिए काम नहीं, आप दलितों के भी आवाज़ उठाते हैं सदर साहब, आपको जो है सीमांचल के भी आवाज़ उठाते हैं। पूरे मुल्क में जो घटनाएं घटती हैं, जिसके साथ नाइंसाफ़ियाँ होती हैं, उसकी आवाज़ बनते हैं। आप देखिए CAA का कानून बन रहा था, उस समय किसी को पता नहीं था कि CAA का कानून क्या है। अगर उन्होंने बिल नहीं भरता हिम्मत से, क्योंकि उनकी सदस्यता भी जा सकती थी, और उन्होंने जो है उसका ये नहीं डर नहीं किया और उन्होंने बिल को फाड़ा, और तभी हम लोग को आवाम को पता चला कि ये जो कानून क्या बन रहा है। आज सीमांचल उस दर्द से पीड़ित है। अभी 4 रोज पहले आके मोदी जी क्या कह के गए, मैं घुसपैठियों को बाहर कर दूंगा। कौन है घुसपैठी, बतावे मोदी जी? उनकी सरकार है, सेंट्रल सरकार उनकी है, अभी तक घुसपैठी को क्यों नहीं निकाला? ये सबसे बड़ा टेररिस्ट ये लोग हैं जो निकाला नहीं। क्यों नहीं निकाला? आपको जो है कि अमित शाह कहता है कि घुसपैठी बैठा है, वो जो उसके पावर में है वो गृह मंत्री है, कौन है घुसपैठी, क्यों नहीं बताता है? वोट लेने के लिए करता है। तो कहने का मतलब है कि सीमांचल के लोग इस बार जाग चुके हैं। सीमांचल को लोग मुंह तोड़ जवाब देंगे। आपको जो है कि छोटा मोदी को भी जवाब देंगे, और जो है कि जो डॉक्टर साहब जो हैं, जो हाथ धोते हैं, बार बार किसी से मिलते भी नहीं हैं और हाथ धोते हैं, उनका जो है कि उनका भी सफाया होने जा रहा है। एक तरफा सीमांचल से अख्तर इमाम जीतने जा रहा है। सीमांचल का आवाज़ बनेगा, किशनगंज का ही नहीं, सीमांचल का। मैं तो कहता हूं कि पूरे बिहार का आवाज़ बनने जा रहे हैं अख्तर इमाम साहब।